जय हिंद। आप देख रहे हैं भारतीय रक्षा अपडेट्स। आज हम भारतीय रक्षा क्षेत्र से जुड़ी कुछ अहम खबरों पर नजर डालेंगे। एक महत्वपूर्ण घोषणा में भारत के रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने पहली बार पुष्टि की है कि सरकार भारतीय वायुसेना की क्षमताओं को मजबूत करने के लिए एक अल्पकालिक उपाय के रूप में प्रमुख सहयोगी देशों से 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जेट खरीदने पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है। CNBC TV 18 से बात करते हुए सिंह के इस बयान ने क्षेत्रीय तनाव बढ़ने और वायुसेना की घटती स्क्वाड्रन संख्या को संबोधित करने की तत्काल आवश्यकता के बीच एक रणनीतिक बदलाव का संकेत दिया। वर्तमान में वायुसेना की स्वीकृत 42 स्क्वाड्रन्स की तुलना में केवल 31 स्क्वाड्रन्स हैं। सिंह की टिप्पणी भारत के स्वदेशी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कार्यक्रम के 2035 तक संभावित प्रेरण की ओर बढ़ने तक क्षमता अंतर को पाटने के लिए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण को दर्शाती है। मई 2025 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा अनुमोदित AMCA एक ट्विन इंजन हर मौसम में उड़ान भरने वाला स्टेल्थ लड़ाकू विमान है, जिसे हवाई श्रेष्ठता, जमीनी हमले और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन इसकी विकास समय सीमा के लिए अंतरिम समाधानों की आवश्यकता है। हालांकि सिंह ने ये नहीं बताया कि किन 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों या सहयोगी देशों पर विचार किया जा रहा है। रक्षा रिपोर्टों में अमेरिकी लॉकहीड मार्टिन F-35 और रूस के सुखोई Su-57 जैसे संभावित उम्मीदवारों का उल्लेख किया गया है। F-35 एक युद्ध सिद्ध स्टेल्थ लड़ाकू विमान है, जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक के दौरान पेश किया था। रूस ने प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के साथ Su-57 का सह निर्माण का प्रस्ताव दिया है। भारतीय वायुसेना की 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों में रुचि क्षेत्रीय खतरों, विशेष रूप से चीन द्वारा J-20 और J-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमानों की तैनाती और पाकिस्तान द्वारा दिसंबर 2025 तक चीन से 40 J-35 जेट प्राप्त करने की रिपोर्टों से प्रेरित है। वायुसेना प्रमुख AP सिंह ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2025 में संकेत दिया था कि यदि पाकिस्तान द्वारा ऐसे प्लेटफॉर्म का अधिग्रहण दक्षिण एशिया में रणनीतिक संतुलन को बदलता है, तो विदेशी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की ऑफ द शेल्फ खरीद संभव है। हालांकि उन्होंने AMCA कार्यक्रम की प्रधानता पर जोर दिया। IAF का वर्तमान बेड़ा, जिसमें Su-30 MKI, राफेल, मिराज 2000 और स्वदेशी तेजस मान .1A शामिल है, दुर्धर्ष है, लेकिन इसमें 5वीं पीढ़ी के प्लेटफॉर्म की स्टेल्थ और उन्नत एवियोनिक्स की कमी है। पाकिस्तान के साथ हाल के संघर्ष ने आधुनिक लड़ाकू विमानों की आवश्यकता पर जोर दिया, जो विवादित हवाई क्षेत्र में घुसपैठ करने में सक्षम हो। 2028 तक 36 से 40 5वीं पीढ़ी के जेटों का अधिग्रहण संभवतः लीज या सीधी खरीद के माध्यम से AMCA के परिचालन होने तक हवाई श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए एक अस्थायी समाधान प्रदान कर सकता है। भारत के रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने पुष्टि की है कि भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के लिए 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ मल्टीरोल लड़ाकू विमान विकसित करने के उद्देश्य से भारत के महत्वाकांक्षी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कार्यक्रम के विकास के लिए अनुबंध अगले 3 से 6 महीनों के भीतर दिए जाएंगे। CNBC TV 18 से बात करते हुए सिंह की घोषणा चीन और पाकिस्तान से बढ़ती क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों के बीच स्वदेशी 5वीं पीढ़ी की लड़ाकू क्षमता वाले देशों के विशिष्ट समूह में शामिल होने के भारत के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का संकेत देती है। AMCA रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO के तहत एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी ADA द्वारा डिजाइन किया गया एक 25 टन ट्विन इंजन हर मौसम में उड़ान भरने वाला स्टेल्थ लड़ाकू विमान है, जो 2035 तक भारत की वायु शक्ति की आधारशिला बनने वाला है। मार्च 2024 में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी द्वारा प्रोटोटाइप विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ अनुमोदित ये कार्यक्रम अब 27 मई 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा अनुमोदित एक सार्वजनिक निजी क्षेत्र भागीदारी यानी PPP मॉडल के तहत आगे बढ़ रहा है। सिंह की पुष्टि ADA द्वारा 18 जून 2025 को एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी EOI जारी करने के बाद हुई, जिसमें भारतीय कंपनियों को AMCA के प्रोटोटाइप विकास, उड़ान परीक्षण और प्रमाणीकरण में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया, जिसकी प्रतिक्रिया की अंतिम तारीख 16 अगस्त 2025 तय की गई है। AMCA को हवाई श्रेष्ठता, जमीनी हमले, दुश्मन हवाई रक्षा के दमन यानी SEAD और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध यानी WE सहित मल्टीपल मिशनों को अंजाम देने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें अद्वितीय स्टेल्थ क्षमताई 1500 किलोग्राम पेलोड के साथ एक आंतरिक हथियार बे, 5500 किलोग्राम बाहरी पेलोड और 6500 किलोग्राम आंतरिक ईंधन क्षमता होगी। AMCA MK1 मुख्य रूप से जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन 98 kN थ्रस्ट का उपयोग करेगा, जबकि MK2 में DRDO के गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट द्वारा एक विदेशी भागीदार, संभवतः फ्रांस के सैफरन के सहयोग से विकसित एक अधिक शक्तिशाली 110 kN स्वदेशी इंजन होगा।
अनुबंध का पुरस्कार, जो अक्टूबर 2025 से जनवरी 2026 तक अपेक्षित है, एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर होगा, जिसमें डीआरडीओ प्रमुख डॉक्टर समीर वी कामत ने कहा है कि एएमसीए के विकास परीक्षण 2034 तक समाप्त हो जाएंगे, जिससे 2035 तक उत्पादन का मार्ग प्रशस्त होगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL भारतीय मल्टीरोल हेलीकॉप्टर यानी IMRH के विकास के लिए अपने आंतरिक फंड से लगभग 4000 करोड़ रुपए निवेश करने के लिए तैयार है। ये जानकारी HAL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक DK सुनील ने दी। CNBC TV 18 से बात करते हुए सुनील ने भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए HAL की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। IMRH भारत की मेक इन इंडिया पहल के तहत एक प्रमुख परियोजना है, जिसे भारतीय वायुसेना, सेना और नौसेना को सैनिकों के परिवहन, हताहतों की निकासी, पनडुब्बी रोधी युद्ध और विशेष अभियानों सहित विभिन्न भूमिकाओं में सेवा देने के लिए विकसित किया जा रहा है। 20,000 फीट की अनुमानित सेवा सीमा और सियाचिन और लद्दाख जैसे उच्च ऊंचाई वाले वातावरण में संचालित करने की क्षमता के साथ IMRH भारत की रोटरी विंग क्षमताओं में महत्वपूर्ण अंतरों को दूर करने का लक्ष्य रखता है। हेलीकॉप्टर से 24 सैनिक या 3.5 टन का पेलोड ले जाने की उम्मीद है, जो खोज और बचाव और आपदा राहत जैसे सैन्य और नागरिक दोनों अनुप्रयोगों के लिए बहुमुखिता प्रदान करता है। सुनील की घोषणा IMRH कार्यक्रम में HAL के वित्तीय विश्वास को रेखांकित करती है, जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और निजी क्षेत्र के साझेदारों के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। 4000 करोड़ रुपए का निवेश डिजाइन, प्रोटोटाइप और परीक्षण चरणों को वित्त पोषित करेगा, जिसमें HAL उन्नत मध्यम हेलीकॉप्टर ध्रुव और हल्के उपयोगिता हेलीकॉप्टर ULH कार्यक्रमों से अपने अनुभव का लाभ उठाएगा। IMRH में उन्नत एवियोनिक्स, ग्लास कॉकपिट और बेहतर प्रदर्शन और कम वजन के लिए मिश्रित सामग्री शामिल होने की उम्मीद है, जिसकी पहली उड़ान 2028 तक और परिचालन प्रेरण 2032 तक का लक्ष्य रखा गया है। भारतीय वायुसेना अपने परिचालन ढांचे में क्रांति लाने के लिए एक दूरदर्शी मानव रहित बल योजना का अनावरण करने के लिए तैयार है, जिसका लक्ष्य अगले 3 से 5 वर्षों के भीतर विशिष्ट लड़ाई की भूमिकाओं के लिए 30 से 50 छोटे, मध्यम और बड़े मानव रहित यानी UAV को एकीकृत करना है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की के सशस्त्र ड्रोन अवसर और चुनौतियों पर सेमिनार में एयर कमांडेंट ऑपरेशंस संदीप सिंह द्वारा घोषित इस रणनीतिक पहल में क्षेत्रीय सुरक्षा गतिशीलता के बीच भारत के हवाई प्रभुत्व को मजबूत करने के लिए एक विस्तृत अधिग्रहण रोड मैप शामिल है। यह योजना अल्पकाल में मध्यम ऊंचाई लंबी सहनशीलता यानी माले UAV और माध्यमिक काल में उच्च ऊंचाई लंबी सहनशीलता यानी हाले UAV की खरीद को प्राथमिकता देती है, जो रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता के लिए भारत के व्यापक अभियान के अनुरूप है। वायुसेना की मानव रहित बल योजना विभिन्न क्षेत्रों जैसे खुफिया निगरानी, टोभिज और सटीक हमले और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध सहित लड़ाकू और समर्थन भूमिकाओं में UAV को एकीकृत करने के लिए एक व्यापक रणनीति है। यह योजना पाकिस्तान और चीन के साथ भारत की सीमाओं के साथ साथ हिंद महासागर क्षेत्र में विभिन्न परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 30 से 50 UAV के बेड़े की परिकल्पना करती है, जिसमें छोटे सामरिक ड्रोन, माले सिस्टम्स और उन्नत HAL प्लेटफॉर्म शामिल हैं। अल्पकाल यानी 2025 से 2027 में वायुसेना मध्यम ऊंचाई लंबी सहनशीलता यानी माले UAV हासिल करने पर केंद्रित है, जो 10,000 से 30,000 फीट की ऊंचाई पर विस्तारित अवधि के लिए आमतौर पर 24 से 36 घंटे तक काम कर सकते हैं। ये ड्रोन जैसे स्वदेशी रूप से विकसित DRDO रुस्तम 2 यानी तपस BH-201 और इजरायली हिरॉन TP जैसे संभावित विदेशी अधिग्रहण लगातार निगरानी, लक्ष्य प्राप्ति और सटीक हमले के लिए डिजाइन किए गए हैं। मध्यम काल के लिए यानी 2027 से 2030 तक वायुसेना ने HAL UAV को शामिल करने की योजना बनाई है, जो 30,000 फीट से ऊपर संचालित होते हैं और विस्तारित रेंज और सहनशीलता प्रदान करते हैं, आमतौर पर 1000 किलोमीटर और 36 घंटे से अधिक। ये प्लेटफॉर्म जैसे अमेरिकी निर्मित MQ-9B सी गार्डियन, जिसकी 31 इकाइयों के लिए वार्ता चल रही है, या विकास में स्वदेशी सिस्टम गहरे प्रवेश WISR मिशन और लंबी दूरी के सटीक हमलों को सक्षम बनाएंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तेजस मार्क 1A प्लेटफॉर्म से अस्त्र मार्क 1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल के पहले लाइव फायरिंग परीक्षण की तैयारी कर रहा है, जो अगस्त 2025 के शुरुआत में निर्धारित है। HAL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी CMD DK सुनील ने इस मील के पत्थर की पुष्टि की, जिसमें आधुनिक तेजस मार्क 1A के साथ उन्नत हथियारों के एकीकरण में प्रगति पर प्रकाश डाला गया है, जो भारत के हल्के लड़ाकू विमान कार्यक्रम की आधारशिला है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित अस्त्र मार्क 1 पहले ही युद्ध परिदृश्य में अपनी क्षमता साबित कर चुका है, जिसे इजराइल एल्टा सिस्टम्स लिमिटेड के ELM-2032 मल्टी मोड फायर कंट्रोल रडार यानी FCR से लैस तेजस मार्क 1 के पिछले संस्करण से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था।
हालांकि तेजस मार्क 1A में महत्वपूर्ण उन्नयन शामिल है, जिसमें उन्नत LMELM 2052 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे फायर कंट्रोल रडार यानी ESA लिमिटेड एल्टा सिस्टम्स लिमिटेड द्वारा ही डिजाइन किया गया और एक नया डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर यानी DFCC शामिल है। ये संवर्धन अस्त्र मार्क 1 सहित सभी प्रमुख हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के पुनर्वेदीकरण और पुनर्कैलिब्रेशन की आवश्यकता करते हैं, ताकि नए रडार और एवियोनिक्स प्रणालियों के साथ सहज एकीकरण और उत्तम प्रदर्शन सुनिश्चित किया जा सके। अगस्त में होने वाला आगामी परीक्षण ELM 2052 रडार द्वारा निर्देशित होने पर अस्त्र मार्क 1 के प्रदर्शन पर महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करेगा, जो तेजस मार्क 1A के पूर्ण प्रमाणीकरण और परिचालन तैनाती की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। DK सुनील ने जोर दिया कि यह परीक्षण भारतीय वायुसेना द्वारा ऑपरेशनल उपयोग के लिए तेजस मार्क 1A को पूरी तरह से प्रमाणित करने से पहले अंतिम बाधाओं में से एक है। मार्क 1A के साथ अस्त्र मार्क 1 का सफल एकीकरण विमान की हवाई श्रेष्ठता क्षमताओं को बढ़ाएगा, जिससे ये IAF के लिए एक दुर्धर्ष संपत्ति के रूप में स्थापित होगी, विशेष रूप से भारत की सीमाओं के साथ अग्रसित हवाई अड्डों पर। राफेल एडवांस्ड